हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का डेट है 12 सितंबर। तो हम लोग बात करने वाले हैं 12 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी के के नाम पर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, या ऐसे भी कह सकते हैं किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हुबली। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका में है, ये बात ध्यान रखिएगा। कर्नाटका में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये है कहाँ? कर्नाटका राज्य में, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कौन से रेलवे जोन में आता है? तो दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउदर्न वेस्ट, वेस्ट जो है साउथ वेस्ट रेलवे में आता है, या साउथ वेस्ट रेलवे जोन में आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक और बात आपको बता दें, अभी हाल ही में बनारस के मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज हुआ, और मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होकर क्या हुआ है? बनारस रेलवे स्टेशन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। WHO के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुआ है? तो भारत की तरफ से हमारे भारत की जो है स्वास्थ्य सचिव, पूर्व स्वास्थ्य सचिव कह लीजिए, पूर्व स्वास्थ्य सचिव जो है प्रीति सूदन जी को शामिल किया गया। तो प्रीति सूदन जो है वो शामिल हुई है WHO के स्वतंत्र पैनल में। और ये जो दुनिया भर के कुल 11 लोगों को पैनल में शामिल किया गया, जिसमें एक प्रीति सूदन जी भी हैं। ठीक है। और ये पहले भारत की क्या थी? स्वास्थ्य सचिव थी। ठीक है। अच्छा, WHO की बात कर लें तो WHO की जो स्थापना, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम। ठीक है, टेड्रोस अधानोम। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, WHO 7 अप्रैल को बना है, 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल को इसी वजह से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी में 9% गिरावट का अनुमान किस रेटिंग एजेंसी ने लगाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिसिल। अभी आपको मैंने 2 दिन के पहले करंट अफेयर में बताया था कि 10.5% का वित्तीय वर्ष, यही फाइनेंशियल ईयर आपका 2020-21 ही था, लेकिन उसमें 10.5% का गिरावट, जीडीपी में गिरावट का अनुमान लगाया था फिच रेटिंग ने। ठीक है। अब ये आया अनुमान है क्रिसिल का, तो आप लोग को अब याद रखना पड़ेगा, ये कंफ्यूजिंग ना हो जाए, इसलिए आप क्लियरली एकदम इसको नोट करते चलिएगा कि फिच रेटिंग ने बोला है 10.5% कम हो जाने, जीडीपी गिरेगी भारत की, जबकि क्रिसिल ने बोला है कि भारत की जीडीपी 9% कम हो जाएगी। ये दोनों लोग अनुमान है, ये अनुमानित है, फॉरकास्टेड या कह सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू या परसेंटेज है। ठीक है। अच्छा, अब क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? तो CRISIL लिखा हुआ है। सी मतलब क्या है? क्रेडिट। आर मतलब क्या है? रेटिंग। आई से इंफॉर्मेशन, एस से सर्विसेज, ऑफ, आई से इंडिया, फिर एल से लिमिटेड, यानी क्या बन गया? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये होगा क्रिसिल का फुल फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा ये भी बात। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों के दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी को कितना क्षतिपूर्ति देने की घोषणा की है? तो अभी ईपीएफओ ने बोला है कि जो भी ऐसे लोग, ईपीएफओ का फुल फॉर्म मैंने कल के क्लास में भी आपको, मैंने कल के करंट अफेयर में बताया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोविडेंट फंड धारक, खाता धारक जितने भी होंगे, उन सभी लोगों का अगर रिटायरमेंट से पहले ही किसी दुर्घटना की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से इनकी मौत होती है, तो उनके नॉमिनी को 7 लाख रुपए का ये कंपनसेशन देंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7 लाख रुपया। अच्छा, ईपीएफओ का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आगे इसका इस्टेब्लिशमेंट 4 मार्च 1952 को। हेड ऑफिस कहां? कोलकाता में। ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 105। इस समय भारत कौन नंबर पर? 105वें नंबर पर है। अच्छा, 105वें नंबर पर जरूर है, लेकिन पहले किस नंबर पर था? तो पहले 79th प्लेस पर था, अब 105th प्लेस पर आ गया, यानी कि इनकी रैंकिंग खराब हुई है भारत की। जहां पहले 79th रैंक पर था भारत, वहीं अब 105वें रैंक पर आ गया, तो रैंकिंग खराब हो गई है ना। लेकिन अब पूछे अगर कि इसी में पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है चाइना, सॉरी हांगकांग। दूसरे स्थान पर कौन है? सिंगापुर। और
124वें नंबर पर है चाइना। चाइना का रैंकिंग भारत से भी खराब है इस मामले में, जिस रैंकिंग की बात मैं कर रहा हूं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पर्व कब से कब तक मनाया जाएगा? तो शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अब जो है 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाने का घोषणा किया गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय अभी हमारे देश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके द्वारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को खत्म करके उस मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अगले सवाल पर, गृह मंत्रालय के द्वारा किस मंदिर को FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी गई है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा गोल्डन टेम्पल जो कहां है, अमृतसर पंजाब में है, तो गोल्डन टेम्पल को FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी गई है। अब FCRA क्या है? तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। FCRA का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अब ये मंदिर चाहे तो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने निर्माण कार्य के लिए दान एक्सेप्ट करेगा विदेशों से भी, ठीक है, वहां से भी दान ले सकता है, चैरिटी ले सकता है, ठीक है। वो लोग, अब विदेशी लोग भी इस मंदिर पे में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, ASCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ASCI का अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है मिस्टर सुभाष कामत को। तो सुभाष कामत इसके सही आंसर हो जाएंगे। ASCI का फुल फॉर्म क्या है? द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। आप द हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, द का कोई विशेष मतलब नहीं है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला सवाल, हैसन चक्रवात ने किन दो देशों को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो अभी हैसन नाम से एक साइक्लोन चक्रवात तूफान आया और ये तूफान दो देशों को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसमें से एक है जापान, दूसरा है साउथ कोरिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जापान और साउथ कोरिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई रखवाली मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आई रखवाली मोबाइल ऐप अभी पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की हरियाली सुनिश्चित करना, यानी कि राज्य में हरियाली जैसी चीजों पर यह रखवाली रखेगा और उसका डेटा प्रोवाइड करेगा सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 2024-25 तक भारत में मछली का उत्पादन कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना जो है ये अभी लॉन्च किया गया है और 2024-25 तक भारत में मछली का उत्पादन 70 टन तक बढ़ाने का अनुमान रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 टन, 70 लाख टन, सॉरी 70 टन नहीं 70 लाख टन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगला एक चीज और क्या रखना है, इसका उद्देश्य क्या है? मछुआरों की आय दोगुनी करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटेन ने किसे अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर टोनी अबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है, यह ध्यान रखना आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बांग्लादेश ने एडीबी से कितने मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है? तो अभी बांग्लादेश ने एडीबी से जो है 50 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। चीन से आयात होने वाले किस विटामिन की एंटी डोपिंग जांच भारत में शुरू किया गया है? तो अभी चीन से हमारे देश में विटामिन सी का आयात होता है और इसी का एंटी डोपिंग जांच शुरू किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, विटामिन सी। किस कंपनी ने अपना पहला तैरता हुआ स्टोर सिंगापुर में प्रारंभ किया है? तैरता हुआ स्टोर मतलब फ्लोटिंग स्टोर, पानी में तैरता हुआ, और इसका जवाब हो जाएगा एप्पल, ऑप्शन नंबर डी। एप्पल कंपनी ने दुनिया में पहला, अपना खुद का पहला फ्लोटिंग स्टोर सिंगापुर में स्टार्ट किया है, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। हमारे देश में काम करती है एक पेमेंट गेटवे के रूप में एक संस्था जिसका नाम है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड ने इसे लॉन्च किया है। हालांकि रुपए हमारे भारत का है, मास्टर कार्ड यूएसए की कंपनी है। गुजरात सरकार ने सिमेरिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने सिमेरिक उद्योग को गैस बिल में 16% का सब्सिडी देने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16%, 16%,
लेकिन अब बातें हैं जरा सिमेरिक उद्योग की बात करते हैं। ये है क्या? देखिए, सिमेरिक उद्योग का मतलब होता है जो टाइल्स वगैरह बनता है, जो घरों में लोगों के जमीन पर या दीवारों पर टाइल्स लगते हैं, या क्रॉकरी के जितने काम होते हैं, जो बर्तन वगैरह कप वगैरह जो बनते हैं क्रॉकरी के, इन सभी के लिए जो बनता है उसे सिमेरिक उद्योग कहते हैं। जहां पर भी ये बनता है उस उद्योग को सिमेरिक उद्योग कहते हैं। तो उन्हीं उद्योगों को रिबेट देते हुए गुजरात सरकार ने बोला है कि हम आपको गैस बिल में 16% का सब्सिडी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने किस देश से समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीदरलैंड से समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नीदरलैंड। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुशु विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये लास्ट क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूं इसमें। वुशु विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पहले इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है पूनम खत्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूनम खत्री। अच्छा, पूनम खत्री जो है वो उन्होंने जीता है, लेकिन समझो जगह देखना ध्यान से। वुशु विश्व चैंपियनशिप मैंने बोला है, तो वुशु जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो है क्या? एक रेसलिंग चैंपियनशिप है, यानी ये कुश्ती का चैंपियनशिप है। ये बात ध्यान रखना है आपको। अगला क्या ध्यान रखना है कि पूनम खत्री कहां से बिलोंग करती हैं? तो झज्जर जिले से बिलोंग करती है, जो कि कहां पर है? हरियाणा में है। हरियाणा के झज्जर जिले में से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये जो विश्व चैंपियनशिप कुश्ती का लड़ती हैं वो कितने किलोग्राम भार में लड़ती हैं, यानी कि इनका कैटेगरी क्या, वेट कैटेगरी इनकी कितनी? 75 केजी की वेट कैटेगरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना। अभी हाल ही में वुशु विश्व चैंपियनशिप ये तो हुआ नहीं है, ये हुआ लास्ट ईयर में, यानी 2019 में। 2019 में जो ये विश्व चैंपियनशिप हुआ था, इसमें पूनम खत्री हार गई थी और जीता कौन था? जीती थी ईरान की रहने वाली मरियम। ईरान की एक रेसलर है मरियम, वो जीती थी, यानी कि मरियम थी विनर और रनर अप रही थी पूनम खत्री। यानी कि गोल्ड मेडल किसने जीता था? मरियम ने जीता था। और रनर अप यानी कि सिल्वर मेडल कौन जीता था? पूनम खत्री ने जीता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अभी हाल ही में ईरान की जो रेसलर थी मरियम, उनका डोप टेस्ट जो है पॉजिटिव आया, मतलब कि वो डोप टेस्ट में फेल हो गई। ठीक है, ये निकला रिपोर्ट में कि उन्होंने डोपिंग किया था उस टाइम पर, कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन किया था जो कह सकते हैं कि शक्तिवर्धक दवाइयां जो होती हैं उस समय के लिए। तो इस वजह से उनका गोल्ड मेडल लेकर जो रनर अप होता है उसी को दे दिया जाता है। तो उन्होंने अपने, अब ये देखिए पूनम खत्री क्या थी? सिल्वर मेडलिस्ट थी, लेकिन अब ये गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। तो इस वजह से ये नाम थोड़ा चर्चा में होगा, तो ये हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। बढ़ते हैं, अब करंट अफेयर एट अ ग्लांस की बात करते हैं। तो करंट अफेयर एट अ ग्लांस में मैंने पहला क्वेश्चन आपसे बोला था, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटका में है। WHO के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुआ है? तो भारत की पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन। ठीक, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी में 9% गिरावट का अनुमान किस रेटिंग एजेंसी ने लगाया है? तो इसका सही जवाब था क्रिसिल ने लगाया है। ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों के दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी को कितना क्षतिपूर्ति देने की घोषणा किया है? तो 7 लाख रुपए का। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब 105वें स्थान पर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पर्व कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 8 सितंबर से 25 सितंबर तक। गृह मंत्रालय के द्वारा किस मंदिर को FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब है गोल्डन टेम्पल, अमृतसर पंजाब में। ASCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष कामत को नियुक्त किया गया है। हैसन चक्रवात ने किन 2 देशों में सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो जापान और साउथ कोरिया में। आई रखवाली मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है पंजाब में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 2024-25 तक भारत में मछली का उत्पादन कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 70 लाख टन, 70 लाख टन इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटेन ने किसे अपना व्यापारी सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है टोनी एबोट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बांग्लादेश ने एडीबी से कितने मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया? तो इसका सही जवाब था 50 मिलियन डॉलर का। अगला सवाल था, चीन से आयात होने वाले किस विटामिन की एंटी डोपिंग जांच भारत में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब था विटामिन सी का। किस कंपनी ने अपना पहला तैरता हुआ स्टोर सिंगापुर में प्रारंभ किया है? तो फ्लोटिंग स्टोर शुरू किया है एप्पल कंपनी ने। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब था आपका मास्टर कार्ड।
गुजरात राज्य ने सिमेरिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 16%। कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने किस क्षेत्र में से समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है किस देश से समझौता किया? अगर ये पूछे तो इसका सही जवाब है नीदरलैंड। और आखिरी सवाल था, वुशु विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पूनम खत्री ने जीता है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। अब बात करते हैं कल के पूछे गए सवाल पर। तो पिछला क्वेश्चन था आपसे कि भारत सरकार ने किस संस्था के साथ $500 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? देखिए, इसका सही जवाब क्या था? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बात यहां बता दूं, आज के करंट अफेयर में मैंने क्या बताया है कि भारत ने नहीं, बांग्लादेश ने $50 मिलियन का ऋण लिया है एडीबी से। और वहीं मैं बता रहा हूं अभी कल के करंट अफेयर मैंने आपको क्या बताया कि भारत ने एडीबी से $500 मिलियन का लिया। तो ये जरूर वैल्यू ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का आएगा तो 50 मिलियन, भारत का आएगा तो 500 मिलियन। अब देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो विपिन रावत, श्वेता तिवारी, वैभव सिंह, शशिकांत चौबे, जयप्रकाश पटेल, अश्वनी आर्या, संदीप यादव, अरविंद पटेल, कितांग अग्रवाल, दीपू सिंह, अनुराग वर्मा, गरिमा पांडे, सचिन सिंह, कृष्ण कुमार यादव, सोनम सिंह, गार्गी दुबे, नरेंद्र पाल, अभिषेक श्रीवास्तव, सतीश कुमार बर्नवाल, आलोक श्रीवास्तव, अजय राय, राजकुमार बाबू, प्रिया कुमारी, नरेंद्र कुमार मिश्रा, दीप्ति सिंह, अर्चना मिश्रा, प्रवेश द्विवेदी, रानी यादव और मनोज कुमार चौहान। ये मनीष लिख दिया है, ये हमको लग रहा है मनीष कुमार चौहान है, या मनोज कुमार चौहान होगा। प्लस टू वाले ये नाम हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो ये इतने लोगों का जवाब सही था, तो आप सभी लोग को बधाई कि आपका जवाब सही है और धन्यवाद कि आपने जवाब दिया। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, भारत की पहली किसान रेल किन दो राज्यों के बीच चलाया गया? आपके ऑप्शन है यूपी एंड बिहार, महाराष्ट्र एंड बिहार, महाराष्ट्र एंड यूपी, बिहार एंड एमपी, नन ऑफ दीज। ये आपके ऑप्शन हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो अधिक से अधिक लोग आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा लगता हो जो आपको लगता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।